ई लर्निंग टीचिंग पेश करते हैं जमा और तफरीक की कुछ मिसालें इस वीडियो में हम हल करेंगे। तो चलिए, जमा चाहरू और रियाजी मजमून है, वीडियो शुरू करते हैं। जमा तफरीक, यहाँ पर दूसरी हिदायत है, जमा तफरीक के दरमियान आपसी ताल्लुक का इस्तेमाल करके मिसालें हल कीजिए। अब यहाँ पर हम पहला सवाल देखते हैं कि 6724 में हमको जमा करना है एक अदद और उसका जवाब आएगा 9867। तो अब हम यहाँ पर दो तरीके से हम ये सवाल हल करेंगे। मैं आपको एक आसान सादा तरीका दिखाता हूँ और एक आपको दूसरा तरीका दिखाता हूँ जो मोस्टली बहुत सारे लोग हल करते हैं उस तरीके से। तो यहाँ पर दिया है चार, चार में हमको कितना मिलाएंगे तो सात आएगा। चार में कितना मिलाया जाए कि सात आएगा, तो चार में तीन मिलाएंगे तो सात आएगा। ठीक है, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। दो में कितना मिलाएंगे तो छह आएगा, तो दो में चार मिलाएंगे तो छह आएगा। सात में कितना मिलाएंगे तो आठ आएगा, तो सात में एक मिलाएंगे तो आठ आएगा। छह में कितना मिलाएंगे तो नौ आएगा, तो छह में तीन मिलाएंगे तो नौ आएगा। तो यहाँ पर अदद क्या बना? 3143। अब एक दूसरा तरीका भी है, यहाँ पर जमा की अलामत है तो हम इसको यहाँ पर नफी लगा देंगे और यहाँ से डायरेक्ट नफी करेंगे। सात में से चार गया तीन, छह में से दो गया चार, आठ में से सात गया एक, नौ में से छह गया तीन। इस तरीके से कर सकते हैं और ये तरीका सबसे आसान है बच्चों के लिए। अब यहाँ पर और एक दे रहा है कि कितने में 2794 निकाल दे तो 6432 आएगा। तो कौन सा आदत है जिसमें से ये आदत निकालेंगे तो ये आदत आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये दूसरा सवाल, ये तो मैंने आपको पहला तरीका बता दिया। अब दूसरा सवाल हम क्या करेंगे, यहाँ पर नफी है तो हम यहाँ पर जमा कर लेंगे। बहुत आसान है। अगर आप यहाँ पे सोच सोच के आदत को निकालेंगे तो आपको बहुत मुश्किल पड़ेगा। हम यहाँ नफी है तो हम यहाँ पे जमा लगा देंगे। यहाँ जमा था तो हमने नफी किए थे, अब यहाँ नफी है तो हम जमा करेंगे। तो अभी दो और चार को जमा करेंगे तो यहाँ पर आएगा छः। नौ और तीन को जमा करेंगे तो नौ और तीन 12 होगा, तो 12 का दो, हासिल का एक आ जाएगा। ठीक है, अब चार और सात को जमा करेंगे तो 11 आएगा, 11 और एक 12। ठीक है, हासिल का फिर एक आ जाएगा। छः और दो आठ, आठ और एक 9। इस तरह से हमारा जवाब आएगा 9226, बराबर है 9226। अब इसी तरह यहाँ पर भी नफी है तो यहाँ पे हम इसको जमा कर लेंगे। ठीक है, अभी ये सात और दो कितना हो गया, सात आठ नौ हो गया, इधर नौ लिखेंगे। यहाँ पर सात और सात कितना होगा, 14, 14 का चार, हासिल का एक। अभी ये सात और ये आठ, 15, 15 और एक 16, 16 का छः, हासिल का एक। चार और तीन सात, सात और एक आठ। इस तरह से जाओगे 8649। ठीक है, 8649 आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर दिया दोनों भी, यहाँ पे दोनों भी रकम नहीं दिया हुआ। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होंगे कि हम क्या आदत लिखें और क्या आदत निकालें कि जवाब यहाँ पर आए। तो ये सवाल इन सब सवाल से बहुत ही ज्यादा आसान है। मैं आपको यहाँ पर कोई भी एनी रकम, कोई भी रकम आप यहाँ पर लिख लो। जैसे मैं लिखता हूँ 1242, ये मैंने लिख लिया। अब एकदम सिंपल, अब ये पाँच और ये दो को जमा करो, पाँच और दो सात हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ नफी है ना तो हमको जमा की अलामत लगाना पड़ेगा। पाँच और दो सात, चार और चार आठ आ जाएगा, और तीन और दो पाँच हो जाएगा, और दो और एक तीन हो जाएगा। अब आप देख लो नफी करके, सात में से दो गया पाँच, आठ में से चार गया चार, पाँच में से दो गया तीन, और तीन में से एक गया दो। कोई भी रकम यहाँ पे लिख लो या यहाँ लिख लो और नफी कर दो, यही जवाब आएगा। अब दूसरी और एक रकम लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, अभी ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5872। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये रकम में से इसको निकालूंगा। ठीक है, अब ये दो है, यहाँ पर बाजू से एक लेंगे तो 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। 12 में से 5 गए, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर 6 बचा, 6 में से 4 जाएगा, 2 बच जाएगा। अब यहाँ बचा 8, 8 में से 3 जाएगा 5, और 5 में से 2 जाएगा 3। अब देख लीजिए यहाँ पे जवाब आ रहा है क्या नहीं आ रहा। ठीक है, 2 में से 7 गया, ये 12 में से 7 गया 5, या अगर हम लोग को जमा कर लेते हैं, ये 5 यहाँ पे नफी है तो हम यहाँ पे जमा कर लेते हैं। 5 और 7 कितना होता है, 12, 12 का 2, हासिल का 1, 4 और 2 6, और हासिल का 1 7। 7 दिख रहा है आपको, यहाँ 3 और 5 8, और 2 और 3 5। तो चाहे यहाँ पर आप कोई भी रकम लिखो, लेकिन बड़ी रकम लिखना इससे, और चाहे यहाँ पे जो रकम लिखो
एक रकम यहाँ पर आपने कोई भी रकम लिखा, तो बस यहाँ से उस रकम को यहाँ से जमा कर लेना, ठीक है? अगर यहाँ कोई रकम लिखते तो नफ़ी कर लेना। तो ये सिंपल है करने का तरीका। यहाँ पर मैंने लिया 4702 ये 2357 देख लिया अभी। अगर मैं ये रकम नहीं लिखता हूँ, इसको कैसे मालूम करेंगे? यहाँ पे मैंने ये रकम लिख लिया, क्या करेंगे? यहाँ नफ़ी दिया हुआ है तो हम जमा करेंगे। 5 और 7 कितना होता है? 12, 12 का 2 हासिल का 1, 4 और 5 9 होता है, 1 मिलाएँगे तो 10 हो जाएगा हासिल का 1, 3 और 3 6 हासिल का 1 मिलाएँगे 7, 2 और 2 4 वही जवाब आया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कोई भी रकम लिखेंगे और इसके साथ जमा कर दो तो यहाँ पे जवाब आपको मिल जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं फिर यहाँ दिया है कितना मिलाने वाला, ठीक है? इसको हम लोग यहाँ जमा है तो हम लोग नफ़ी कर लेते हैं। तो 9 में से 3 गया, बचेगा 6, सिफ़र में से 6 नहीं आता, बाजू से 1 लेंगे, ये 10 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 10 में से 6 गया तो आ जाएगा 4, इसके बाद यहाँ बचा 3, 3 में से 5 नहीं आता, बाजू से 1 लेंगे और ये 6 हो जाएगा, 13 में से 5 गए, 8 आ जाएगा, यहाँ बचा 6, 6 में से 2 गए 4। अब देख लीजिए जमा करके 6 में 3 मिलाएँगे 9, 4 में 6 मिलाएँगे 10, 10 का सिफ़र हासिल का 1, 8 में 5 मिलाएँगे 12 और हासिल का 1 13, 4 में 2 मिलाएँगे 6। इस तरीके से हमारा जवाब आ जाएगा 4846। अगले सवाल में यहाँ पर नफ़ी दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर इस रकम को नफ़ी करेंगे। अब ये भी उसूल याद रखिए कि अगर पहला वाला अदद नहीं दिया है, तो हम यहाँ से इसको नफ़ी करेंगे, जमा का है तो नफ़ी करेंगे, ठीक है? पहला वाला अदद है, यहाँ पे नफ़ी है, पहला अदद नहीं दिया है, यहाँ पे नफ़ी की अलामत है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को जमा करेंगे। यहाँ भी पहला अदद नहीं दिया है और नफ़ी की अलामत है तो हम इन दोनों को जमा कर देंगे। और यहाँ पर तो आपको मैंने बताया कि कोई भी एक रकम लिखना और इसमें से ये जमा करना या नफ़ी करना, इसका तरीका तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है? और यहाँ पर जमा है तो नफ़ी कर लेना है, यहाँ भी जमा का अमल है तो नफ़ी कर देना है, यानी इसमें से इसको नफ़ी करेंगे तो ये वाला जवाब आ जाएगा, ठीक है? चलिए अब ये सवाल को करते हैं, सिफ़र में से सिफ़र गया सिफ़र, 5 में से 5 गया 5, अब 4 में से 6 नहीं जाता है तो बाजू से एक लिए 14, 14 में से 6 गए तो 8 बचा और उसके बाद यहाँ पर बचा 4, 4 में से 2 गए 2, तो यहाँ आ गया जवाब 2800, ठीक है? तो ये हमारा जवाब रहा 2800। अब इसके बाद यहाँ पर भी 2 रकम दी गई, तो मैंने बताया था यहाँ पर भी कि यहाँ एक कोई रकम लिख लो या यहाँ एक रकम लिखो। अगर यहाँ आपने लिख लिया जैसे 1432 ये हमने लिख लिया, तो हम क्या करेंगे नफ़ी करेंगे, 8 में से 2 गया 6, 9 में से 3 गया 9 में से 3 गया 6, सिफ़र में से 4 नहीं आता, बाजू से निकलेंगे 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 8, 8 में से 1 गया 7। इस तरीके से कर सकते हैं। तो चाहे आप यहाँ पर अगर कोई रकम लिखेंगे, तो इसमें से इसको निकालना है, ठीक है? यहाँ कोई रकम लिखेंगे, तो इसमें और इसमें दोनों को जमा करना ये रकम, ये इसमें से इसको निकालना है। या तो इसमें से एक इसको निकालो या तो इसमें से एक निकालो, दोनों में से निकालेंगे तभी जाके ये रकम आएगी, ठीक है? यहाँ कोई रकम लिखेंगे आपने तो ये रकम को निकालो, ये जवाब आ जाएगा। और अगर आप यहाँ नहीं लिख रहे हैं, कोई यहाँ रकम लिख रहे हैं, तो इसमें से इस रकम को निकालो तो यहाँ पर रकम आ जाएगी। यानी जब भी आपको 2 बॉक्स दिया हुआ है, तो आप कोई भी फर्ज़ी नंबर यहाँ लिख लो, कोई भी रकम, लेकिन इससे छोटी रहना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 5 4 3 2, कोई भी रकम लिखो, ये रैंडम मैंने लिख लिया, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6 1 5 4, कोई भी ऐसे रकम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको निकाल देंगे तो यहाँ पर जवाब आपको आ जाएगा। अगर आपने यहाँ नहीं लिखे, तो यहाँ कोई रकम लिख लिए 1 4 5 6, इसको निकाल दीजिए तो ये रकम आ जाएगी, ठीक है? तो अब हमने यहाँ पे कौन-सी रकम लिखी है 3466 और यहाँ पर हमने लिखी है 5632। अब इन दोनों की जमा देखो, अभी अगर मैं इसको निकालता हूँ, 8 में से 2 गए 6, ठीक है? 9 में से 3 गया 6, सिफ़र में से 6 नहीं आता 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 8, 8 में से 5 गया 3, हो गया जवाब सही? अब इसको मैंने निकाला तो ये जवाब आया, अब मैं क्या करूँगा, इसको निकालूँगा, ठीक है? तो ये जवाब आएगा, 8 में से 6 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 8, 8 में से 3 गया 5, ठीक है? चाहे आप ये रकम निकालो, चाहे ये रकम निकालो, लेकिन जवाब आएगा बराबर सही। अब यहाँ पर एक-एक रकम गायब थी, 2 रकम गायब थी, अब यहाँ पर 3 रकम गायब है, तो आप यहाँ कोई भी अपनी तरफ से बड़ा नंबर लिख लो और उसमें से छोटा नंबर यहाँ लिखो और नफ़ी कर दो। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 5064, उसमें से मैंने निकाला 3421, तो जवाब आएगा 1643। अब यहाँ ज़रूरी नहीं कि जो मैंने नंबर लिया वही लिखो,
आप यहाँ पर 6, 2, 4, 1 और यहाँ पे लिख दो आप 1000, ठीक है? अब नफ़ी कर दो, 1 में से 0 गया 1, 4 में से 0 गया 4, 2 में से 0 गया 2, 6 में से 1 गया 5। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं ईज़ी, ठीक है? कोई भी रकम नहीं लिखी तो आप अपनी तरफ से कोई भी बड़ी रकम लिख लो। जैसे आपने बड़ा सवाल आपको नहीं आता है, आप यहाँ पर ले लो 3000, ठीक है? 3000 आपने लिए, यहाँ पे नफ़ी की अलामत और यहाँ पे ले लो 2000, ठीक है? अब 3000 में से 2000 गए तो सीधा 1000 जवाब आ जाएगा और आपको नंबर मिल जाएँगे। ज़रूरी नहीं कि ऐसा आप नंबर लिखें 5064 में से 3421 गया तो 1643 आया। ये भी लिख सकते हैं और सिंपल 4000 में से 2000 गया 2000 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली बात शुरू होती है हमारी अददी ताल्लुक। यहाँ पर दिया है 100, यहाँ पर दिया है 100। यहाँ ये सवाल हमको पूरा हल करके दिखाया और उसकी तरह हमको यहाँ पे भी हल करना। तब यहाँ पे दिया 100 और यहाँ दिया 50, तो 50 में 50 मिलाएंगे तो 100 बनेगा, 70 में 30 मिलाएंगे तो 100 बनेगा, 80 में 20 मिलाएंगे तो 100 बनेगा, 90 में 10 मिलाएंगे तो 100 बनेगा। यानी आपको कोई भी दो अदद जमा करना, उसकी जमा जब हासिल जमा है वो 100 ही आना चाहिए। तो इनमें सब में एक ताल्लुक है, 80 का ताल्लुक 20 के साथ है, 80 और 20 हमेशा साथ में रहेंगे तो 100 बनेगा, 70 और 30 साथ में रहेंगे तो 100 बनेगा, 50 और 50 साथ में रहेंगे तो 100 बनेगा, 90 और 10 साथ में रहेंगे तो 100 बनेगा। तो अभी यहाँ पर हमको डिफरेंट यहाँ पे रकम दी गई है। तो चलिए देखते हैं। अभी यहाँ पे 9 दिया हुआ है और 10 दिया है, 7 दिया हुआ है। तो हमको देखना है कि 9 में कितना मिलाएंगे। तो आता है कि हम यहाँ पे 94 को लेते हैं, 94 में कितना मिलाएंगे तो 100 आएगा, 6 मिलाएंगे तो 100 आएगा। इसके बाद 93 में 7 मिलाएंगे तो 100 आएगा, 90 में 10 मिलाएंगे तो 100 आएगा और 91 में 9 मिलाएगा तो 100 आएगा। तो 91 और 9 की जोड़ी साथ में रहेगी, 94 और 6 की जोड़ी साथ में रहेगी, 93 और 7 की जोड़ी साथ में रहेगी, 90 और 10 की जोड़ी साथ में। देखो यहाँ पर भी 90 और 10 की जोड़ी है और यहाँ भी 90 और 10 की जोड़ी है। तो इस तरह से ये जोड़ी फिक्स रहेंगी। आपको 94 के साथ 6 लेना पड़ेगा तभी जाके 100 बनेगा। तो ये 4 है और ये 6 है, इन दोनों को मिलाएंगे तो 10 आएगा। 10 का सिफर हासिल का 1, 9 और 1 10, तो यहाँ पे 100 हो गया। इस तरीके से 91 के साथ हमेशा 9 रहेगा, 94 के साथ हमेशा 6 रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिया है 47, 63, 39 और 58 और यहाँ पर दिए 8 सिफर और 5। तो अभी हम मिला लेते हैं। 61 और 39 के साथ में मिलाएंगे तो 100 बनेगा। 9 और 1 10 होता है, 10 का सिफर हासिल का 1, 3 और 1 4, 4 और 6 10। इस तरह से 61 के साथ 39 आएगा, 37 के साथ 63 आएगा, ये 47 के साथ 53 आएगा, 58 के साथ 42 आएगा। ठीक है, इन सब की आप जमा कर लेंगे तो 100 आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं किसकी जमा होती है। यहाँ पर 5 और 95 100, उसके बाद 60 और 40 100, 100 और सिफर 100 और इसी तरह 92 और 8 100। ये सब 100 की जोड़ी बन गई। अभी और 100 की हम जोड़ी बनाते हैं अगले पे। चलिए अब यहाँ पर हमको अपनी तरफ से अदद डालना है। इस पे हमें पीछे जो है आदात दिए थे और हमने बनाए थे 100 की जोड़ी। अब यहाँ पे हमको खुद से जोड़ी बनाना है। तो सबसे पहले लेते हैं 71, 71 में 29 मिलाएंगे 100 होगा। उसके बाद 12, 12 में 88 मिलाएंगे 100 होगा। उसके बाद 66, 66 में 34 मिलाएंगे तो 100 होगा। उसके बाद 18, 18 में 82 मिलाएंगे तो 100 होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये तो हो गया हमारा। अब यहाँ देखते हैं 76 में 24 मिलाएंगे 100 होगा। 67 में 33 मिलाएंगे तो 100 होगा। 46 में 54 मिलाएंगे तो 100 होगा और 11 में 89 मिलाएंगे तो 100 होगा। यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। उम्मीद है आपको जो मैंने समझाया वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।